मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने आज एक अहम मीटिंग की है। हमारे साथ मुशावरत के सदर एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद साहब मौजूद हैं। आइए हम आपसे जानते हैं कि आज की इस मीटिंग में जो सवाल उठाए गए हैं, ख़ास तौर पर मुल्क के सियासी हालात को लेकर, उस पर हम बात करते हैं। क्या आपको मुल्क के कौन से हालात आपको बेचैन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने सरकार को आज बुरी तरीके से घेरने की कोशिश की है? देखिए, आप पत्रकार हैं और आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में आज क्या माहौल है, क्या हालात है, कितना लोग, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मुसलमान, जनरल आदमी, जनरल पब्लिक, जनरल लोग जो हैं, जो पीस लविंग लोग हैं इस कंट्री के, जो मोर देन 75% हैं, सेकुलर हैं, हार्डकोर सेकुलर हैं, वो लोग बड़े घबराए हुए, बहुत डरे हुए हैं। अपने बच्चों को ट्रेन में भेजें, अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजें कि नहीं भेजें, क्या हो सकता है, क्या ये कोई नहीं पता है ना कि मुसलमान के साथ ही होगा, किसी के साथ हो सकता है। तो ऐसे माहौल में इस चीज़ को, माहौल को, सरकार का ड्यूटी था इस चीज़ को मेंटेन करना, जो सरकार टोटल इस लेवल पे आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, और अगर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ये सिलेक्टिव हो जाते हैं, ये फिर क्या करते हैं, लॉ ऑर्डर के नाम पे वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। वो वीकर सेक्शंस और मुसलमानों को, लोगों को अरेस्ट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको एनकाउंटर करते हैं। तो इससे जो है वीकर सेक्शंस का जो है कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है हमारी साथ जाती हो रही है, हम इसी देश में, हम इस देश की मिट्टी में पले बड़े और सिटीज़न हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा है, उसको सरकार जो है, दूसरे नहीं, सरकार खुद उसको वायलेट कर रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हरियाणा के नूह वायलेंस को लेकर आपने बात की और उसको आपने एक सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड करार दिया। तो क्या मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? भाई, आप खुद देखें, ये तो परसेप्शन की बात है। ये हमें नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, मैंने कहा, पीस लविंग लोगों को लग रहा है कि ये इसको सरकार, क्योंकि जो बिट्टू बजरंगी और मानेसर, उन्होंने जो जिस तरह से पहले मारा, मर्डर किया, फिर उसके बाद से भागे रहे। जब राजस्थान पुलिस आई तो उसको राजस्थान पुलिस पे केस कर दिया गया, उसको अरेस्ट नहीं करने दिया गया। उसके बाद वो लोग इसमें पूरा लीड लेकर कर करके और लोगों को चैलेंज करने लगे, लोगों को अब्यूज़ करने लगे, जो जो वो अपना व्हाट्सएप पे और ये सब चीज़ों पे भेजने लगे कि मैं तुम्हारा दामाद आ रहा हूँ, मार लग कर। तो ऐसे ऐसे प्रोवोकेटिव जब ये किया, तो सरकार को मालूम थी, अगर सरकार उससे पहले इन दोनों को अरेस्ट कर ली होती, तो ये सरकार ने खुलेआम, और देखिए, मैं ये जो कह रहा हूँ बहुत बिल्कुल ठोस है कि सरकार ने, जिन लोगों ने कॉमनल फोर्सेस को पोलराइज करने में मदद किया, उसको सरकार ने रिवॉर्ड किया। या तो सरकार ने उसको अरेस्ट नहीं किया, या आपने देखिए जो है वो गुजरात के गैंग रेपिस्ट को, 14 लोगों को छोड़ दिया। लिंचिंग करने वाले कई 10 लोगों को झारखंड के अंदर बेल होने में माला पहनाया गया। तो इससे लगता है कि सरकार का डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह से नो वायलेंस की जब बात कर रहे हैं आप लोग और कहा जाता है, दावा किया जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ। इस सिलसिले में मजलिस मुशावरत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? देखिए, हम लोगों ने, मैंने बताया कि हम लोगों ने सारे जो भी प्रोविज़न होते थे विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हम वहाँ जाकर के, ऐसे माहौल में कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, ऐसे माहौल में कोई जाकर करके हम पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। वी आर इन टच विद देम, वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि आप मैक्सिमम लोगों का, आप उनको कंप्लेंट को रिकॉर्ड कीजिए। कंप्लेंट, देखिए, मैंने बार बार कहा, जाके जैसे जितना डिले होता है, डिले होने पे अल्टीमेटली थकने के बाद लोग कहते हैं कि फिर एक ही जगह रह रहे हैं, छोड़ो यार लड़ना है। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड और पीरियड फिक्स करना पड़ेगा कि इनके खिलाफ आप पीरियड फिक्स कीजिए कि इतने दिन के अंदर प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए। जस्टिस जोसेफ ने दिया कि साहब, सरकार को सुमोटो कंटेम्प्ट से सुमोटो एफआईआर रजिस्टर आइडेंटिफाई कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट होगा। लेकिन आप सरकार, मैंने बताया कि प्रमोट कर रही है, तो सरकार ना उस पर एफआईआर करती है, ना उस पर कंटेम्प्ट करती है, ना उसको अरेस्ट करती है। तो इसे लगता है कि सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरे साथ बात कर रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद साहब। इनका साफ कहना है कि सरकार को वायलेंस रोकने के लिए इक़दामात करना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। मैं निसार अहमद, भारत एक्सप्रेस, नोएडा।